अब हम आपको टोक्यो लेकर चलते हैं, जहां पैरालंपिक खेलों में आज भारत को 2 और मेडल मिले हैं और इसी के साथ भारत के कुल मेडल्स की संख्या 10 हो गई है। अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, भाविना पटेल और निषाद कुमार, ये उन खिलाड़ियों के नाम हैं जिन्होंने पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए मेडल जीते हैं। हालांकि आप में से ज्यादातर लोगों ने इन खिलाड़ियों के नाम पिछले 3-4 दिनों में ही सुने होंगे, क्योंकि शारीरिक अक्षमता वाले लोगों के बारे में हमारे समाज में ज्यादा बात नहीं होती और उनके नाम तो कभी याद रखे ही नहीं जाते। ऐसे लोगों के बारे में अक्सर एक राय बना ली जाती है, उन्हें कमजोर मान लिया जाता है, उनके साथ सहानुभूति दिखाई जाती है और कई बार समाज ऐसे लोगों के साथ असंवेदनशील भी हो जाता है। लेकिन इन सब खिलाड़ियों की कहानियां और इनका संघर्ष बताता है कि शारीरिक अक्षमता कहीं से भी इंसान को कमजोर और दूसरों पर निर्भर नहीं बनाती। अगर आपके अंदर आपके पास मानसिक रूप से हिम्मत है तो शरीर भी आपका साथ देना शुरू कर देता है। भारत को पहला गोल्ड मेडल राजस्थान के अवनी लेखरा ने शूटिंग में दिलाया। अवनी के दोनों पैर काम नहीं करते और वो पिछले 9 साल से व्हीलचेयर पर है। वर्ष 2012 में जयपुर में एक सड़क दुर्घटना में अवनी बुरी तरह जख्मी हो गई थी। इस दुर्घटना में उनकी जान तो बच गई, लेकिन रीढ़ की हड्डी में चोट की वजह से उनके दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया। इस स्थिति में अवनी चाहती तो घर बैठ सकती थी, उनका परिवार और समाज भी उनसे कभी कोई शिकायत नहीं करता। उन्हें सहानुभूति की नजरों से देखा जाता और उन्हें थोड़ी बहुत मदद भी शायद मिलती रहती। अवनी के लिए इस तरह की जिंदगी जीना आसान हो जाता, लेकिन उन्होंने मुश्किल रास्ता चुना और कड़ा परिश्रम करते हुए पैरालंपिक खेलों में पोडियम तक वो पहुंच गई। उन्होंने न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता, बल्कि वो ऐसा करने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं। इसी तरह की कहानी सुमित अंतिल की है, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। सुमित एक पहलवान थे और इसके लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की, लेकिन 6 साल पहले 2015 में एक सड़क दुर्घटना में सुमित ने अपना एक पैर खो दिया। इस हादसे के बाद जब उन्होंने जेवलिन थ्रो के लिए तैयारी की तो कई लोगों ने उन्हें कहा कि वो ये काम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जेवलिन थ्रो से भागना पड़ता है, थ्रो करने के लिए भागने की जरूरत होती है। लेकिन सुमित ने इन बातों को कभी अपने पैरों के लिए बेड़ियां नहीं बनने दिया और जेवलिन थ्रो में उन्होंने देश को गोल्ड मेडल जिताया। समुति भी अगर चाहते तो वो घर पर बैठ सकते थे सुमित, और शायद उनका परिवार भी उनसे कभी शिकायत नहीं करता। लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि कमजोर वो नहीं है जिसके हाथ पैर नहीं होते, कमजोर वो हैं जिनके अंदर कोशिश करने की हिम्मत नहीं होती। की कहानी अब आप सुनिए। देवेंद्र झाझरिया ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है और पैरालंपिक खेलों में यह उनका लगातार तीसरा मेडल है और वो ऐसा करने वाले भारत के इकलौते पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। देवेंद्र झाझरिया जब 8 साल के थे तो एक हादसे में डॉक्टरों को उनका हाथ काटना पड़ा और इसके बाद उन्होंने कई दिनों तक खुद को एक कमरे में बंद रखा, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो दूसरे बच्चों के साथ खेलने बाहर जाएंगे तो उनका मजाक बनेगा। लेकिन उनकी मां ने उनकी हिम्मत बढ़ाई और उनसे कहा कि अगर वो कमजोर बनकर रहेंगे तो दुनिया उनकी प्रतिभा को साबित नहीं करने देगी। इसके बाद देवेंद्र ने संघर्ष करना नहीं छोड़ा और लगातार 3 पैरालंपिक मेडल उन्होंने जीते। आज उनका परिवार कितना खुश है आप खुद देख लीजिए। को पहला मेडल दिलाने वाली गुजरात की भाविना पटेल ने भी बहुत संघर्ष किया है। वो साल भर की थीं जब उन्हें पोलियो हो गया। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, उनका ठीक से इलाज भी नहीं हो पाया और बड़े होने के बाद भाविना जान गई कि अब उन्हें व्हीलचेयर पर ही अपना जीवन गुजारना होगा और समाज भी उन्हें सहानुभूति की नजर से देखने लगा। हालांकि परिवार की कोशिश से वो 2014 में अहमदाबाद आ गईं और टेबल टेनिस खेलने लगी और अपने कड़े परिश्रम से देश को उन्होंने पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल दिलाया है। इन सभी खिलाड़ियों के घर से हमने आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, जो आज आपको प्रेरणा देगी और यह भी बताएगी कि जीवन का कठिन मैच कैसे जीता जाता है। आपका जेवलिन का शॉट तो बहुत अच्छा था।
और उनकी जो मेहनत है वो सफल हुई। सफलता के इस शोर में आज वो ताने हमेशा के लिए खामोश हो गए जो कभी इन परिवारों ने समाज से सुने थे। पापा जी, मैंने आपको और टीवी में देखा और आपका जेवलिन का शॉट तो बहुत अच्छा था। कांग्रेचुलेशंस पापा जी। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने तो बात की ना, मैंने कहा था ना मेडल जीतूंगा। हाँ। लिया मैंने मेडल। देवेंद्र झाझरिया, अवनी लेखरा, निषाद कुमार, भाविना पटेल, सुमित अंतिल और सुंदर सिंह गुर्जर, ये वो नाम हैं जो आज से एक हफ्ते पहले तक शायद ही आपने सुने होंगे, लेकिन आज लोग इनके बारे में जानते भी हैं और देश को इन पर गर्व भी है। बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। लेकिन शायद अगर ये खिलाड़ी पैरालंपिक खेलों में मेडल नहीं लाए होते तो लोग इनकी सफलता की नहीं बल्कि इनके साथ सहानुभूति दिखाने की बातें करते। ये सभी खिलाड़ी दिव्यांग हैं। किसी ने सड़क हादसे में अपना पैर खो दिया था तो कोई पोलियो की वजह से बचपन से व्हीलचेयर पर है। इन सभी खिलाड़ियों के साथ इनके परिवार और समाज की सहानुभूति तो थी, लेकिन इन्होंने सहानुभूति की इस बैसाखी के साथ चलने का फैसला नहीं किया। सुमित अंतिल ने सड़क हादसे में अपना एक पैर खोने के बाद भी जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता और अब उनका परिवार और पूरा देश उन पर गर्व कर रहा है। हर एक स्ट्रगल के हर एक स्टेप में मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा उनके करीब रही है, क्योंकि वो रक्षाबंधन पे मेरे पास राखी बंधवाने आया था तो उसने पूछा था क्या चाहिए, तो मैंने बोला था को बहुत ज़्यादा खुशी है जी, ये गांव की इज्जत बनाई, गवांड की बनाई। हिमाचल में ऊना जिले के एक किसान परिवार में जन्मे निषाद कुमार ने हाई जंप में देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है। वो जब 8 साल के थे तो उन्होंने चारा काटने वाली मशीन में अपना दाहिना हाथ डाल दिया था। इस हादसे के बाद उनका हाथ काटना पड़ा, लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद भी उन्होंने मेहनत की और पैरालंपिक खेलों में पोडियम तक पहुंच गए। तो धड़कन तो बहुत तेज हो रही थी, सुबह से ही डर लग रहा था, पता नहीं क्या होएगा क्या नहीं। सर फिर भी अच्छा किया हमारे लिए, जो सेकंड है वो हमारे लिए गोल्ड है। ये बहुत खुशी है जो हमारे बेटे ने देश का नाम और इंडिया का नाम और रोशन किया, अपने हिमाचल का, ऊना डिस्ट्रिक्ट का। मैं ऐसे जगह से आया हूँ जहाँ पर गेम का स्कोप बहुत कम है और मैंने एक ऐसा इवेंट चुना है जिसका मतलब हिमाचल में या हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ कोई मतलब क्रेज नहीं है और मैंने बहुत अच्छा प्राउड फील करता हूँ अपने आप को कि हरियाणा के फरीदाबाद से आने वाले सिंहराज अढाना के घर पर भी जश्न का माहौल है। उन्होंने शूटिंग में मेडल जीता है। बचपन में उन्हें पोलियो हो गया था, जिसके बाद उनके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। व्हीलचेयर पर होते हुए भी उन्होंने अपने इरादों को अडिग रखा और मेडल जीतने में कामयाब हुए। पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए मेडल लाने वाले सभी खिलाड़ियों की कहानी एक जैसी है। उन्होंने संघर्ष देखा, समाज के ताने सुने, शारीरिक अक्षमता की वजह से उन्हें अवसाद और तनाव भी हुआ। लोगों ने उन्हें कमजोर भी साबित किया। कई मौकों पर समाज उनके प्रति असंवेदनशील भी हुआ और उन्हें बेचारा तक कहा गया। लेकिन इन सभी खिलाड़ियों ने सहानुभूति की इस बैसाखी के सहारे चलने से इनकार कर दिया और मेडल जीतकर देश के लोगों को ये बताया कि संघर्षों से सारे युद्ध जीते जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज इन खिलाड़ियों से आज आप बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं और वो ये है कि अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं, अगर आपके इरादे बुलंद हैं, अगर आप मेहनती हैं, परिश्रमी हैं और पुरुषार्थ करना चाहते हैं तो शारीरिक दुर्बलता आपको कभी भी हरा नहीं सकती।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.